चीन और अमेरिका के ताल्लुकात पर भी सबकी नज़रें इसलिए हैं क्योंकि टैरिफ वॉर से भारत और अमेरिका मुकम्मल तौर पर अभी आज़ाद नहीं हुए, बाहर नहीं निकले। लेकिन इस दरमियान एक और अहम तरीन इजलास 2026 का, जो ईपैक इजलास के नाम से जाना जाता है, इसका स्केड्यूल तय कर दिया गया है और 2026 के नवंबर के महीने में ये इजलास चीन के अंदर, शेंजन के अंदर मुनक्किद होगा। और इस इजलास में तवक्को की जा रही कि दुनिया भर के अहम तरीन लीडरान शिरकत करेंगे। और 2025 में आप सबको याद है कि इन इजलासों के जरिए जो सबसे ज़्यादा अगर किसी पर नज़र है तो वो अमरीकी सदर और चीन के सदर पर है, क्योंकि अमरीकी सदर के 20 जनवरी 2025 के इक़्तिदार में आने के बाद जब वो 48 में सदर की हैसियत से काम संभाले हुए हैं, इसलिए भी नजरें हैं क्योंकि ताल्लुकात चीन अमेरिका बेहतर नहीं रहे और भारत के साथ भी टैरिफ वॉर के मसले पर सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसलिए ये और 2026 का जो इजलास एपेक का होना है शेंजन के अंदर, इस पर, इन अहम शख्सियात पर या वर्ल्ड पावर्स पर सबसे ज्यादा नजर है या तवज्जो मरकूज है। जी इशफाक, चलिए खबर का आगाज हो गया जी। और सबसे अहम और बड़ी बात कि 2026 में एपेक समिट का एहतमाम किया जाएगा। शेंजन के अंदर ये एहतमाम किया जाएगा और जिनपिंग की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि एपेक के लीडर जो हैं वो मुलाकात करेंगे नवंबर 2026 के अंदर। और ये इजलास इसलिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गुज़श्ता दिनों जब अमरीकी सदर और चीन के सरबराह मिले आपस में तो मुलाकात टैरिफ पर होनी थी, लेकिन ज़्यादा कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन बावसूख ज़राया का मानना है कि कुछ मामलात पर पेशरफ्त हो रही है और कुछ चीज़ें जो है वो आगे चल सकती है। और यही वजह है कि 2026 के इस समिट के अंदर तमाम नज़रें जो है वो लगी रहेंगी कि चीन साउथ पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो एपेक है, इसको किस तरीके से इकोनॉमिक लीडर्स को एक साथ लाने में कामयाब होगा और क्या ये इजलास एक नई हिकमत अमली को तरतीब दे सकता है इस खिते के अंदर। इसलिए इस पर सबकी नज़र है क्योंकि नवंबर के अंदर ये अहम तरीन इजलास जो है वो होने वाला है।